सर, जिस तरह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब कुश्ती को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम राहुल लोधवान है और स्वागत है आपका एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद ही खास शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, पूर्व ओलंपियन व भारतीय कुश्ती संघ के उप प्रधान। आइए मिलते हैं जयप्रकाश जी पहलवान से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो आपका चैनल का तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं इंदौर में आया हुआ हूँ। इंदौर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उसी प्यार को मैं अभी तक निभा रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इंदौर में। सर, चूंकि आपने इंदौर की बात की, तो शुरुआत इंदौर से ही करते हैं। आपको क्या लगता है सर कि आप तो अपने स्तर पर काम कर ही रहे हैं, इंदौर में ऐसी कौन सी एकेडमी है जो युवाओं को कुश्ती के क्षेत्र में आगे लेके जा सकती है? कोई नाम आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अभी एकेडमी कोई एक नई स्टार्ट की है सरकार ने, जिसको महासिंह राव है हमारे इंटरनेशनल कोच जो दिल्ली के हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ इस तरह से वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो एमपी के बच्चे हैं वो ज़्यादा बच्चे अब जो हम नेशनल कराते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक आध बच्चा दो बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडल भी लेते हैं। तो हमारी जो आपकी मध्य प्रदेश की कुश्ती है आगे बढ़ रही है। तो अब बात करते हैं एक एज ए प्लेयर की, क्योंकि आप ओलंपियन रहे हैं, तो किस तरह की बातें एक खिलाड़ी में होना चाहिए कि वो जीरो से लेकर टॉप तक पहुंचे, या एक खिलाड़ी जो इस क्षेत्र में शुरुआत करना चाहता है वो ओलंपिक तक का सफर तय करे? क्या आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, लगन होनी चाहिए। पहले इतनी लगन होनी चाहिए कुश्ती के प्रति। अगर लगन रखोगे, कुश्ती अगर पूरे ध्यान से लड़ोगे, एक ही इरादा बना लोगे कि भाई मुझे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल खेलना है, मेडल लाना है, एशिया में खेलना है, तो ये सब चीज़ें जो शुरुआत से ही रखते हैं मन में। जैसे हम लोग थे, बचपन में ही कुश्ती शुरू कर दी, लंगोट बांध के गाँव में भी घूमते थे, गाँव में जो मिल गया आ भाई कुश्ती लड़ेंगे, आ भाई कुश्ती लड़ेंगे। करते करते कुश्ती जब मेरी शुरुआत हुई, पहली कुश्ती में मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, एक हमारे लोकल दंगल कुश्ती होती थी, तो मुझे उसमें 50 पैसे इनाम मिले। उस 50 पैसे के इनाम से वो आगे बढ़ता रहा, देहात में गया, देहात का हो गया, स्कूल चैंपियन बना, फिर स्कूलों में भी खेलता रहा, फिर कॉलेज में गया तो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इंटर यूनिवर्सिटी गया। एक लगन थी। फिर बाद में ये कुश्तियाँ भी लड़ने लगे, जैसे अब हमारे यहाँ मिट्टी की कुश्तियाँ होती हैं। तो जब मैं इंदौर में आया तो मुझे लगता था यार मुझे कोई पहलवान मानेगा नहीं। शुरुआती कुश्ती हुई तो लोग कहने लगे, अरे भैया कहाँ से पकड़ के लाए, कहाँ से पकड़ के लाए। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा भैया। तो जब मैंने अपनी कुश्ती दिखाई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, कह ये कहाँ से आ गए पहलवान। तो लगन बढ़ती रही, कॉमनवेल्थ भी खेला, एशियन गेम्स भी खेला, ओलंपिक भी खेला, कोई पीछा नहीं हटा। गुरु जी होते थे जसराम जी मेरे साथ, जो मेरे गुरु थे, वो मेरे साथ रात दिन रहते थे। अगर कुश्ती आज के टाइम में कोई प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन जैसा होता, सांसद जैसा, तो हमारा भी ओलंपिक में मेडल। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, कोई कमी नहीं छोड़ रही है। आज के टाइम में एक स्पोर्ट्समैन को, जो टॉप 10 के स्पोर्ट्समैन हैं, उनको 20-20 लाख रुपया तो वो मिलती है। उनको सैलरी समझ लो कि उनकी पॉकेट मनी। और जो थर्ड क्लास है उनको 5 लाख 10 लाख खूब पैसा बट रहा है, खूब दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं लोग पहलवान। तो किस तरह के बदलाव अब आप देख रहे हैं कि आपने शुरुआत की गांव से और अब मेट की कुश्ती हो रही है? इस अनुभव को मैं जानना चाहूंगा। देखिए, पहले हमारे टाइम में तो मैट होते नहीं थे, लेकिन अब जो व्यवस्था है, जब हम लोग कहीं भारत टूर्नामेंट में जाते थे तो हमारे कुछ शूज पहनने पड़ते थे, कॉस्ट्यूम भी लेनी पड़ती थी, सब कुछ एक अलग तरीका था। और मिट्टी में लड़ने के बाद में एकदम हम गड्ढे के ऊपर जब चढ़ते हैं तो एक नई कुश्ती होती है। तो वो लोग, हम बहुत उसमें परेशान थे। लेकिन अब जिसको मैट चाहिए उसको मैट मिल रहा है, जिसको जो चीज़ चाहिए, जो भी कहीं गवर्नमेंट से मिलनी है, जो अच्छे पहलवान हैं, जो अच्छे हैं, जो टॉप 10 से भी नीचे हैं, उनको भी दिया जाता है। और सारी चीज़ें, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी हम, आप कह रहे हैं कि मेडल नहीं आते, लड़कियां क्यों आगे बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि महिलाएं
पहलवान जो लड़के हैं उनसे आगे निकल गई हैं। एक कुश्ती की मैं छोटी सी बच्ची थी, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई थी, तो वर्ल्ड चैंपियन, अब उसका नाम था अंतिम। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो गोल्ड मेडल लिया। उससे पूछा गया, उसके बाप से पूछा गया कि भाई आपने इसको कैसे, इसका नाम अंतिम क्यों रखा? यदि मेरे 3 बेटियां हो गई थी, चौथी की हुई, तो मैंने कहा भाई बहुत है, अब ये बेटी बहुत है। आज उसी बेटी ने उस गाँव, उस बिहार और देश का नाम रोशन किया। ऐसे बच्चे निकल के आ रहे नए नए। हमारे पास जब हम नेशनल लड़ाते हैं ना, तो 3-4 इतने नेशनल कराने शुरू कर दिए कि बच्चों को इतना इतना प्रैक्टिस मिल रही है उस बात से कि हर बच्चा एक के पीछे एक है। अगर ये मान लो आज रवि दहिया है जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो रवि दहिया के पीछे भी एक और बढ़िया एक पहलवान है, उसका भी पीछे एक और बढ़िया पहलवान है। कंपटीशन है, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हमारी फेडरेशन कर रही है, बहुत अच्छा है। सर, जिस तरह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब कुश्ती को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए? मेरी उसमें तो कर देना चाहिए, और हमारी मांग भी है कि भाई राष्ट्रीय कुश्ती करो। आप ये देखो, कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियन गेम्स में मेडल, वर्ल्ड चैंपियन में मेडल और ओलंपिक में मेडल, तो अब क्या कमी क्या है? और बताइए ना, कौन सा गेम्स ऐसा है कि जो ये सब जीत के ला रहा है? तो ये हमको ये सब आवाज उठाएंगे, हम सारे पहलवान ये आवाज उठाएंगे कि इसको घोषित कर देना चाहिए। सर, क्योंकि आपने बताया कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इस खेल को सपोर्ट कर रही है, आप जैसे लोग जो वर्षों से इस खेल से जुड़े हुए हैं सभी इसमें लगे हुए हैं, बावजूद इसके जितनी हम तुलना करते हैं या जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास उतने ओलंपिक के मेडल्स नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशासनिक स्तर पे इसमें कुछ कमियां हैं या कुछ और? प्रशासनिक कोई कमी नहीं है। ये जो पहलवान है, जो कमी आ रही है, कमी कुछ नहीं है। हमारे 4 मेडल आने थे ओलंपिक में, 4। अब की बार हमने सोचा था 4 मेडल आएंगे। विनेश फोगाट प्रैक्टिस करती थी, अलग जाके करती थी, और वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। कोरोना के कारण वो कहती थी मैं यह उस तरह की व्यवस्था नहीं बनी उसकी जो मेडल ले ले, और उसको काफी समझाया गया कि नहीं, आप अपनी टीम के साथ रहो, अपनी टीम के साथ करो। खैर, वो जो विदेशी कोचों से कोई भला नहीं हो रहा। विदेशी कोच जो हम चाहते हैं ना कि विदेशी कोच दे दो सबको, कुछ नहीं कर पाते ना। तो उनकी भाषा समझ में आती। हरियाणा वाले बोलेंगे भाई करे ऐसे, वो कहेगा, वो अपनी इंग्लिश भाषा बोलेगा, वो दूसरा क्या होता है। ये मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। तो ये हमारे पहलवान बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहाँ के जो कोचेज हैं पूरी उनके बारे में सब रिकॉर्डिंग करते हैं, ये क्या करना है, ये कैसे करना है, ये क्या इसमें करना है। कुछ नहीं है। जो रवि दहिया के साथ हुआ है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार हार जाना, पहली कुश्ती हार जाना, तो सब यही कोच। और खाने पीने का भार नहीं बनता। जो हमारी हिंदुस्तान की डाइट है, हमारी हिंदुस्तान की डाइट देखो कितनी अच्छी है, लेकिन वहाँ अलग अलग तरह की डाइट मिलती है। लेकिन हमारा शरीर ये है कि अपने देश में कोई कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं। आपके नाम को लेकर बड़ी चर्चा है, हेवी करंट के नाम से आपको जाना चाहता है, ये नाम कहाँ से पड़ा? हैवी करंट, जहाँ मैं जिस भूमि पे बैठा हूँ, हैवी करंट यहीं से नाम पड़ा। क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही होता था कि भाई पहलवान जी कुश्ती लड़ते पता नहीं क्या करंट मारते हैं कि वो वहाँ चला जाता है, वो वहाँ गिर जाता है। तो सबने पता नहीं क्या एक शोर था यहाँ पे कि भाई वहाँ जाते ही जो पहलवान जी से कुश्ती लड़ेगा उसको करंट लगेगा। वो करंट मेरी अंदर की वो होती थी, ऊर्जा होती थी, उसमें मैं उठा के सबको पटकता था। तो इस पे उन्होंने मेरा नाम हैवी करंट, इंदौर में आके, इंदौर की धरती के ऊपर मुझे ये टाइटल दिया गया कि मैं हैवी करंट। सर, वर्तमान में ऐसे कोई खिलाड़ी जिन्हें आप सभी के सामने एक सितारा के रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे कि हाँ, ये भविष्य में भारत को बहुत अच्छे स्तर पर लेके जाएंगे? देखिए, मैं रवि दहिया को ये मानता हूँ कि वो लड़का एक न एक दिन ओलंपिक पर मेडल देगा। और भी ऐसे कई पहलवान है, चलो बजरंग पुर थोड़े सीनियर हो गए हैं, और भी और पहलवान है, राजीव है, तो काफी पहलवान जो नए नए लड़के निकल के आ रहे हैं, तो उनके कुछ ना कुछ उनसे मिलेगा, कोई नया कुछ नहीं। बहुत आपको बहुत झोली भर जाएगी जब मेडल होने शुरू हो जाएंगे। सर, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहें? युवाओं को यही संदेश है कि किसी नशे में, किसी ड्रग्स में, किसी कोई ऐसी चीज में ना पड़ जाए। आजकल वो खाते हैं, प्रोटीन पावर वगैरह से बचे,
कोई पता नहीं इसमें क्या होता है, पूरे दिन के लिए अच्छे हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं। अपना जिम करो, अच्छे से करो, लेकिन ये सब चीज़ छोड़ के, और जो रेगुलर प्रैक्टिस है, ज़मीन से जुड़ी प्रैक्टिस है, उसको करो। धन्यवाद सर। ये थे जयप्रकाश जी पहलवान, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आज हमसे साझा की। साथियों, आप भी इनकी किसी बात से रिलेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।